सबसे पहले आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में और मैं हूं आपका दोस्त एच पूनिया। आज की बातें कुछ खास है क्योंकि आज मैं वो बातें लेकर के आया हूं कि जो आप सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो प्लीज़ वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप लोग ज़रूर देखना, क्योंकि ये दौर जो है ये पढ़ाई का दौर है और बहुत सारे बच्चे स्टडी कर रहे हैं और स्टडी में लगे हुए हैं। और जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आ रहा है तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपने आप को डीमोटिवेट फील कर रहे हैं। तो उन्हीं के लिए स्पेशली ये जो मेरा ब्लॉग है, और जिनकी पढ़ाई जैसे जैसे उनको लग रहा है कि एग्ज़ाम पास में आ रहा है और उनकी पढ़ाई बहुत कम हो रही है, ठीक है ना। तो सबसे पहले कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले तो जब आप तैयारी कर रहे हैं तो एक तो आप जितनी तैयारी कर रहे हैं वो आप किसी को बताएं नहीं। आई मीन आप दिखावा बिल्कुल ना करें। आपका दोस्त भी, आपके साथ जो रहने वाला पढ़ने वाला भी जब आपको पूछे कि मैं कितनी पढ़ाई करूं, तो आप उसको कहे कि हाँ ठीक है, बढ़िया चल रही बस। यानी आप खुद भी ना बताएं कि सामने वाला कहे कि मैं 8 घंटे पढ़ाई कर रहा हूं, तो आप कहेंगे कि अरे यार तो कम चल रही, मैं 12 घंटे पढ़ रहा हूं, और एक्चुअली में आप जब 6 घंटे भी नहीं पढ़ रहे। तो ऐसा है कि आप दिखावा बिल्कुल ना करें, ठीक है ना। बिल्कुल पॉजिटिव रहें। जैसे जैसे अगर एग्जाम पास में आएगा तो आपको यूं भी लग रहा होगा कि सर मैं जितना पढ़ रहा हूं मुझे उतना याद नहीं हो रहा है, आपको याद होता है। तो पढ़ाई कितने घंटे करनी चाहिए, सबसे पहले तो आप, चाहे आपके पास ऑनलाइन कोर्स है तो आप पहले तो अपनी जो क्लासें लेते हैं आप उन क्लासों को कभी भी मिस ना करें। जैसे आपने आज की केमिस्ट्री की क्लास है उसको मिस कर दिया, जैसे आज आपने विजय सर की बायो की क्लास को मिस कर दिया कि काफ़ी लंबी क्लास है 1.5 घंटे की, मैं शाम को देख लूँगी। नहीं, अगर आपने जैसे जैसे लाइव क्लासें मिस की ना तो वो आपका बैकलॉग बढ़ता जाएगा। इसीलिए तो पहले संडे को छुट्टी होती थी, अब है जो सैटरडे को भी क्लासें नहीं होती। तो दैट इज़ द मेन रीजन। क्या है? तो मेन रीजन यही है कि आप अपना बैकलॉग बिल्कुल ना करें। क्लास, लाइव क्लास है वो डेली आप क्लास लें, तब आपका बैकलॉग नहीं होगा। जब आपका बिल्कुल भी बैकलॉग नहीं है तो इसका मतलब आप काफ़ी लोगों से बहुत आगे हैं। और जिन बच्चों का बैकलॉग है उनको मैं बता दूं कि सैटरडे संडे अगर आपने बैकलॉग नहीं किया तो फिर वो बैकलॉग कभी पूरा नहीं होगा। बट हमेशा अगर आपके पास टाइम बचता है तो हमेशा अगर आपके पास अगर केमिस्ट्री के 17 वीडियोज हैं, आपके पास बायोलॉजी के 22 वीडियोज हैं, तो आप सोच रहे हैं कि हाउ कैन आई कंप्लीट, तो आप हमेशा एक एक करेंगे ना, तो भी अगर 18 वीडियोज है तो 18 दिन में पूरे हो जाएंगे। और एग्जाम अभी काफ़ी दूर है, तो ये बातें ध्यान रखें। हमेशा मोटिवेटेड रहें, क्योंकि एक माँ जो दिन भर काम करती है खेत में, उसका पल्लू चुनरी का कहीं से फट चुका है। एक पिता जो पूरे दिन खेतों में कुल्हाड़ी लेके काम कर रहा है, उसकी एड़ियां फट चुकी है। तो मोटिवेशन हमें कहीं बाहर से नहीं लाना है, मोटिवेशन हमारे परिवार में मौजूद है। हमारे माँ बाप चाहे वो कहीं भी काम करते हैं तो बहुत मेहनत करते हैं, तो मोटिवेशन घर से लेना है। वो लोग जो हमेशा हमें ताने देते हैं कि इतनी पढ़ाई कौन करता है, कम पढ़ाई से भी हो जाएगा, इतना पढ़ के ज़्यादा पढ़ने से लोग पागल हो जाते हैं, ये सब कहने की बातें होती है। जितना ज़्यादा पढ़ोगे ना उतना ज़्यादा याद होगा, दैट इज़ द फैक्ट, है ना। तो हमेशा आपने क्लासें देखने के बाद, हमेशा आपको अगर 2-4 घंटे आप पढ़ रहे हैं तो आप सफिशियंट है। ज़्यादा ऐसा नहीं कि मैं ये भी कर लूँ वो भी करूँ, नहीं। अगर आप एक जैसे बायो लेकर के बैठे हैं या आप एक केमिस्ट्री लेकर के बैठे हैं तो उसका पूरा चैप्टर कंप्लीट होने से पहले आप उस बुक को रखें ना, उस वीडियोज, उसके पूरे चैप्टर को कंप्लीट किए बिना आप उसको रखें ना। पूरा चैप्टर जब आप कंप्लीट करेंगे ना तब आपके अंदर एक मोटिवेशन होगा कि यार मेरा ये केमिस्ट्री का चैप्टर है, ये मेरा बायो का, ये फिजिक्स का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और हाँ, अगर आपको लग रहा है कि ये कई बच्चों को लगता है कि मेरे लिए केमिस्ट्री टफ है, कईयों को लगता है मेरे लिए फिजिक्स टफ है, तो उनको मैं बता दूं कि जो सिंपल टॉपिक है उनको आप पहले क्लियर करें। सिंपल टॉपिक करने के बाद आपको लगेगा कि अब आप नेक्स्ट धीरे धीरे जो है हाई लेवल की ओर बढ़े, है ना। तो ऐसे करके जब आप धीरे 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 आगे बढ़ेंगे तब सब कुछ होगा। एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन सब कुछ होता है। तो इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि पढ़ाई में नियमितता होनी चाहिए, आपकी कंटिन्यूटी। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं कि एग्जाम टाइम में कहते हैं कि सर मेरे बुआ की लड़की की शादी है, मामा के लड़के की शादी है, आप जिस दिन फंक्शन हो उसी दिन ही जाइएगा। अगर आप उन दिनों में और जाएंगे कि 5-7 दिन चले जाएंगे तो आपके अंदर पहली बात तो एक कॉन्फिडेंट कम हो जाएगा,
आपके अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। आपको ये पता हो जाएगा कि मैंने जितना पढ़ा है वो उतना मैं भूल चुका हूं। इसका मतलब आप है जो 50% पीछे चले जाते हैं बाकी लोगों से। जिन बच्चों ने अभी भी कुछ नहीं पढ़ा है और अभी भी वो इधर उधर आई थिंक डोल रहे हैं, तो वो अभी से तुरंत अपनी तैयारी में अभी जुड़ जाएं। अभी भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। अभी भी आपको आपके सिलेक्शन से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बस आपको ये करना है कि खुद को एक बार सभी चीज़ों से दूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से। और हाँ, खासकर जो बात मैं बताने वाला था एक्चुअली, मोबाइल फ़ोन में अगर आपके पास फेसबुक इंस्टॉल है, इंस्टाग्राम इंस्टॉल है, तो उसको आज ही अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। बिकॉज जब भी आप रील स्क्रॉल करने लगते हैं पढ़ते पढ़ते, बहुत सारे बच्चों की आदत होती है, आई नो, तो उसमें आपको पता नहीं चलता कि 15 मिनट्स गए या 20 मिनट्स। उन 20 मिनट्स को अगर आपने पीछे 2 घंटे में जितना पढ़ा है और साथ में आप लोगों ने नोट किया है, तो आप 20 मिनट्स में उसका रिवीजन कर सकते थे। बल्कि आपने उस रिवीजन की जगह पे क्या कर लिया, रीलें स्क्रॉल की। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। जब आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब आप कहेंगे शायद मैं फेसबुक या इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल कर देता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो ये चीज़ें भी बहुत मायने रखती है। सिलेक्शन के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें मायने रखती है जो मैंने आपको बताई है। एक तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना, बिल्कुल भी खुद को डीमोटिवेट ना करें। अपने माँ बाप को देखकर अपनी एनर्जी को रिस्टोर करें। अपना डेली कि आपको मुझे इतना पढ़ना है तो इतना आप डेली पढ़ें। अपनी कंटिन्यूटी कभी खत्म नहीं करें। अगर आपने कंटिन्यूटी कभी खत्म नहीं की ना, तो आपके सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक सकता। उसके अलावा आप किसी को दिखावा ना करें कि मैं इतने घंटे पढ़ता हूं, मैं ये करता हूं, वो करता हूं। नहीं, आप नोट्स बनाते हैं, खुद के नोट्स खुद के पास रखें। आप किसी को शेयर भी ना करें, ठीक है ना। तो खुद के नोट्स किसी लिए होते हैं, आपके बुलेट्स रिवीजन के लिए। आपने 4 टॉपिक कर लिए और उसमें आपने नोट्स बना लिए, शॉर्ट नोट्स बना लिए कि उस पैराग्राफ में कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है। फिर जब आप रिवीजन करने बैठेंगे ना, तो वो 4 टॉपिक का रिवीजन नोट्स में से 1 घंटे में हो जाएगा। यानी आप जिस टॉपिक को लेकर के 10 दिन बैठे थे वो आपका 1 घंटे में हो रहा है। यानी टाइम लिमिटेशन कम हो रहा है। यानी आपका सिलेबस है जो वो अब आपका जल्दी हो रहा है। तो ये भी बात बहुत मायने रखती है, इसीलिए रिवीजन भी करना पड़ेगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपना बैकलॉग खत्म करिए, अपना पीछे जितना अपना बड़ा उसको कंप्लीट करिए। और एग्जाम से 1 महीना पहले तक तो आपको फिर रिवीजन कंटिन्यूसली आपको रिवीजन करना पड़ेगा। आपको बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, विजय सर की क्लास का, एमआर सर की क्लास का, ऑल ऑफ थिंग्स आपको रिवीजन करना पड़ेगा। तो जितनी भी बातें मैंने बताई है, प्लीज आप मोटिवेट रहना। अपनी तैयारी को अभी से है जो आप अपनी स्पीड को बढ़ा देना। फंक्शंस में बिल्कुल जाना कम कर देना। अपने आप को एक जगह रख लीजिएगा। सारी चीजें, यार दोस्त, सबको अवॉइड कर दीजिए, है ना। अपनी फैमिली है, बस फैमिली के बीच में जो रहते हैं। और जो बच्चे रेंट पे रहते हैं एक्चुअली, वो भी ये सोच कर पढ़ने बैठ जाना कि एक्चुअली मैं किस लिए यहाँ पर आया हूँ, रेंट पे रूम लिया है ना, मुझे यहाँ कितनी पढ़ाई करनी चाहिए। तो आज से अपनी तैयारी में जुट जाएं। आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। ये जो 2025 है वो अपनाएं। तो आज के लिए मेरे ब्लॉग में इतना ही। अपने दोस्त एच पूनिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार, थैंक यू सो मच, राधे राधे।